बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि घर पर हम सूजी और बेसन की बर्फ़ी किस तरह रेडी कर सकते हैं। ये बर्फ़ी आप घर पर एक दफ़ा बनाएंगे तो बाज़ार से मिठाई खाना भूल जाएंगे। आज ये बहुत ही आसान और इजी मेथड के साथ आपके साथ शेयर करूँगी कि सूजी और बेसन की बर्फ़ी हम किस तरह घर पर रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप सूजी ली थी, उसको मैं विदाउट घी रोस्ट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन सूजी को 5 मिनट के लिए रोस्ट किया था। बिल्कुल मीडियम आंच पर भी नहीं, बिल्कुल मीडियम हो ना हल्की हो, बिल्कुल दरमियानी सी आंच हो जिस पर हम इसको रोस्ट करेंगे। यहाँ पर क सूजी की खुशबू आना शुरू हो गई थी। इट्स मीन हमारी सूजी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। अब मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट करूँगी और इसको साइड पर रख दूँगी। अब हम फ्राई करेंगे बेसन। यहाँ पर तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने देसी घी लिया था। होममेड देसी घी है। आप के पास अगर देसी घी मौजूद ना हो तो आप डाल्डा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जितनी मिकदार सूजी की ली थी उतनी ही 1.5 मैंने यहाँ पर बेसन लिया था। उसको मैं अच्छी तरह से घी में मिक्स कर लूँगी। पहले इसकी गुठलियाँ बनेगी। जैसे जैसे आप इसको फ्राई करते जाएंगे आप देख सकेंगे कि इसका एक लिक्विड फॉर्म में चेंज होती जाएगी। मैंने यहाँ से वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं किया था ताकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं कि अगर आपको इस तरह की मुश्किल पेश आए तो आपने घबराना नहीं है। आपने बस चम्मच को हिलाते जाना है। जैसे जैसे आप इसको घी में मिक्स करते जाएंगी इसकी गुठलियाँ बिल्कुल ही ख़त्म होती जाएंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी बेसन की गुठलियाँ अच्छी तरह से ख़त्म हो गई हैं। या इसको भी हम लो आंच पर अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब इस बेसन में खुशबू आना शुरू हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए लो आंच पर फ्राई किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बेसन का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त था बेसन कुक हो चुका था। अब मैं इसको उसी सूजी में शामिल कर दूंगी क्योंकि हमने इसको बाद में भी मिक्स इन दोनों चीज़ों को हमने बाद में भी इकट्ठे मिक्स करना है। यहाँ पर अब हम इसका शीरा रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने वही पैन लिया था जिसमें सूजी और बेसन को फ्राई किया था। यहाँ पर मैंने 1/4 कप चीनी ली थी क्योंकि हम मीठा कम खाना पसंद करते हैं। बट मैंने इसमें पानी उतना ही शामिल किया था जितनी मिकदार मैंने सूजी और बेसन की ली थी, मीन 1.5 कप। इसमें मैंने 3 से 4 अदद इलायची शामिल कर दी थी। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब हमारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, जो हमने बेसन और सूजी को फ्राई करके रखा था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट मुझसे मिस हो गया था। ये सारा प्रोसेस आपने हल्की आंच पे ही करना है। और यहाँ पर हमारी सूजी और बेसन की बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। इसको मैंने एक पीज़ा प्लेट में शिफ्ट कर दिया था और एक चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से फैला दूंगी। हम गरम गरम को ही फैला देंगे और इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट शामिल कर दिए थे। अगर आपके पास भी जो भी ड्राई फ्रूट हो आप इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं और एक चम्मच की मदद से इसको प्रेस कर दूंगी ताकि ये हमारी बर्फ़ी के अंदर अच्छी तरह से चिपक जाए। यहाँ पर फिर मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा साइड पे रख दिया था। जैसा कि आजकल ठंड का मौसम है तो ये बाहर ही बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ठंडी हो गई थी। यहाँ पर हम अपनी बर्फ़ी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बहुत ही ईज़ी और क्विक रेसिपी, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 30 मिनट में रेडी की थी। आप भी ये ईज़ी और सिंपल रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना। बस तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारी ज़बरदस्ती बेसन और सूजी की बर्फ़ी अच्छे से ठंडी हो चुकी थी। अब मैं एक छुरी की मदद से इसको अच्छी तरह से स्क्वायर शेप में, मतलब बर्फ़ी शेप में कट कर लूँगी। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उसमें कट कर सकते हैं और इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर दूँगी। जब तक मैं बर्फ़ी को प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।
यहाँ पर हमारी सारी बर्फ़ी शिफ्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 कप बेसन और सूजी से आप भी 1 किलो बर्फ़ी घर पर रेडी करें और सर्दियों के मौसम में एंजॉय करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की ईज़ी और सिंपल रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।